हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 10 का सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में क्या था कि ऊर्जा का जो जो स्रोत है वो पढ़ रहे थे, और इसमें दो चीजें जो थी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण थी, कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। एक कन्वेंशनल का मतलब हो गया आपका परंपरागत, और ये होता है गैर परंपरागत। ठीक है, तो परंपरागत उसको बोलते हैं जिसको हम लोग बहुत साल से यूज करते आ रहे हैं, वो परंपरागत हो गया। जैसे फॉसिल फ्यूल है ना, आपका हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल पावर प्लांट। ये तो होता क्या है कि हम लोग बारी बारी से सभी को देखेंगे। तो लेट मी स्टार्ट, है ना, कि कन्वेंशनल एनर्जी का प्रॉपर हम लोग क्या क्या इसके अंदर आएगा, उन सभी चीजों को हम लोग को अभी देखना है। तो कैसे देखना है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए सबसे ऊपर में आता है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल। ये फर्स्ट है इसका, ठीक है ना, फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स सभी देखेंगे। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है ना, विच आर मोस्ट ऑफ द पीपल, मीन्स विच आर मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करता है, आपका देखेंगे तो ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। राइट, या वो चीज है कि विच आर नॉन टू, अगर अधिकतर लोगों से पूछा जाए कि क्या लोग जानते हैं या नहीं जानते फॉसिल फ्यूल, तो अधिकतर लोग बोलेंगे कि हाँ जानते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, बायोमास हो गया, अधिकतर लोग जानते हैं ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये कन्वेंशनल एनर्जी ऐसा है कि इसको सभी जान रहे हैं। बट इसमें जो सबसे पहला है वो है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मीन्स होता है जीवाश्म ईंधन। क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, ईंधन है ना, जीवाश्म ईंधन। तो ये जीवाश्म ईंधन है क्या, ये जीवों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा तैयार होता है ये। ठीक है ना, फॉसिल मीन्स जीवों के द्वारा तैयार होता है। जीव मीन्स बहुत साल, मीन्स ये मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इसमें। तो अगर इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें, इसमें पहला पॉइंट का बात करें तो फ्यूल्स डेवलप्ड फ्रॉम द फॉसिल्स, है ना, डेवलप्ड फ्रॉम द फॉसिल, डेवलप्ड फ्रॉम द फॉसिल्स, फॉसिल्स। क्या वो फ्यूल है, एग्जाम्पल में अगर देखें वो फ्यूल क्या है जो फॉसिल्स से डेवलप होता है, जीवों से डेवलप्ड होता है, पेड़ पौधों से डेवलप्ड होता है। तो इसमें आता है कोल पेट्रोलियम। ये एग्जाम्पल में है ना, कोल और पेट्रोलियम। इसको बनने में कितना दिन का टाइम लगता है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल नहीं, लाखों साल लग जाते हैं। कितना साल, लाखों साल। टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। कितना साल लगता है, मिलियन ऑफ ईयर मीन्स कितना साल लगता है। तो अगर देखा जाए तो हर किताब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलता है, लेकिन अगर बात करें तो 4.6 बिलियन ईयर लगता है।
4.6 बिलियन ईयर, है ना। तो 4.6 बिलियन ईयर लग जाता है इसको बनने में, राइट। अगर बात किया जाए कि 1 मिलियन में कितने साल होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख। 1 बिलियन में कितना हो जाएगा, 1 पर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना 1 बिलियन ईयर बराबर हो गया, राइट। अगर बात करें 4.6 पे, तो 4.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अपना मतलब उतना साल लगता है, बहुत साल लगता है, राइट। 4.2 बिलियन ईयर लग जाता है बनने में। क्या बनने में लग जाता है इतना, कोल एंड पेट्रोलियम बनने में इतना टाइम लगता है आपको, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम बनने में 4.6 बिलियन ईयर लगता है। अगर बात करेंगे तो ये जो है इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हम लोग इसको खर्च बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड अमाउंट, वेरी लिमिटेड अमाउंट, है ना। बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ये क्या है, अवेलेबल है, राइट। और ये जो है आपका दो टाइप्स के आपको बताया गया था कि एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, राइट। अगर इसमें देखा जाए कि आगे तो इंडिया में अगर बात की जाए, भारत में कितना फॉसिल फ्यूल्स है, इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया हैज अबाउट 6% शेयर इन द वर्ल्ड, है ना। कोयला के अगर मामले में बात की जाए इंडिया में तो 6% ही शेयर कर रहा है, 6%, समझ ना बात को, 6% इन वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, है ना, इन द वर्ल्ड। अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया जो है कोल में कितना परसेंट है, 6% है मात्र, 6%, ठीक है, 6% ही है मात्र। अगर बात किया जाए कि इंडिया में 6% है किस चीज में, कोल के मामले में, है ना, कोल में, कोयला में। अगर बात की जाए कोयला चलेगा कितना दिन, आने वाले समय में कितना दिन तक कोयला चल सकता है, तो हर बुक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट आप मोटा मोटी ये मान के चल सकते हो कि 250 साल तक कोयला अभी हम लोग और यूज कर सकते हैं, है ना, 250 साल तक, समझ रहे बात। तो 250 साल तक यूज कर सकते हैं, मीन्स कोयला भी आपका खत्म हो जाएगा। और अभी हम लोग कोयला का इस्तेमाल बहुत कम कर दिए हैं, लोग गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयला का इस्तेमाल अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो ये भी आपका 100 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी कोयला का मेन इस्तेमाल जो होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में फैक्ट्रीज को रन करने के लिए होता है, ठीक है। और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तरह तरह के फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे कोल का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अगर बात करेंगे नेक्स्ट इसमें कि क्या है आगे, है ना, फॉसिल फ्यूल तो हम लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इसका क्या ये सही है। तो यहाँ पे ये देखिए, फॉसिल फ्यूल बहुत अच्छा चीज है ना, बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जो पॉल्यूशन आप यहाँ से पाते हैं, वो पॉल्यूशन जो है बहुत ही हानिकारक होता है,
समझ रहे बात, इंसान के लिए भी और पृथ्वी के लिए भी। पृथ्वी के लिए कैसे हानि है, तो ये जो पृथ्वी है वो पेड़ पौधा के ही कारण है, और ये फॉसिल फ्यूल्स जो है पेड़ पौधा को भी टारगेट करते हैं, पेड़ पौधा के हेल्थ के लिए भी सही नहीं है ये। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से पॉल्यूशन ये क्रिएट करता है फॉसिल फ्यूल, और हम लोग फॉसिल फ्यूल को, पॉल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो भी देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा क्या पॉल्यूशन होता है। जीवाश्म ईंधन का हम लोग बहुत ही धूमधाम से इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं, कोयला का यूज करते हैं, बट कैसे, क्या है ये, मीन्स नुकसान करता है, किस तरह से नुकसान करता है। हमको तो एक तरफ से फायदा ही दिख रहा है, कोयला का इस्तेमाल करके हम इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, कोयला का इस्तेमाल करके हम खाना बना रहे हैं, कोयला से अन्य काम को भी किया जा रहा है, पेट्रोल का इस्तेमाल करके हम एक जगह दूसरी जगह तुरंत जा सकते हैं, है ना। तो किस तरह से नुकसान करता है, तो नुकसान इसका पॉल्यूशन से होता है। पॉल्यूशन जो मतलब एक्सक्रिएट जो हो रहा है जलने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद, तो कैसे चीजों को नुकसान करती है वो हम लोग को देखना है। तो अगर हम लोग बर्न करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या रिलीज होता है पता है आपको, नहीं पता है। देखिए क्या रिलीज होता है, रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये रिलीज हो रहा है। कार्बन का ही ऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड रिलीज हो रहा है, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स रिलीज हो रहे हैं, एंड सल्फर, एंड सल्फर, ठीक है, जो कि क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, जो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर। कहने का मतलब ये है कि देखिए आप फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, जो कि नेचर के लिए क्या एसिडिक है, समझ रहे बात, विच काउज एसिड रेन, और जिसके कारण क्या होता है, एसिड रेन होता है, काउज एसिड रेन, एसिड रेन। और एसिड रेन आपको पता है क्या होता है ना। एसिड रेन आपको पता है क्या होता है कि ये जो सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर बारिश में मिलता है तो H2SO4 बना रहा है यहाँ पे। सल्फर के ऑक्साइड अगर बारिश में मिलेगा H2SO4 बनाएगा। अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बारिश में मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड बनाता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, और ये डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है, डैमेज कर रहा है, किसको डैमेज कर रहा है, ये डैमेज कर रहा है ट्रीज को। किसको डैमेज कर रहा है, ट्रीज को डैमेज कर रहा है, प्लांट्स को डैमेज कर रहा है, प्लांट्स को डैमेज कर रहा है, और जमीन का फर्टिलिटी को भी रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये चीजों को नुकसान कर रहे हैं। देखिए प्लांट को कैसे करेगा, प्लांट पे अगर एसिड रेन होगा, एसिड रेन अगर प्लांट पे होता है तो प्लांट को नुकसान करेगा ही, समझ रहे, ट्री को नुकसान करेगा ही एसिड रेन होगा तो। अगर देखिए रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, देखिए मिट्टी में जो होता है ना बहुत सारे वर्म होते हैं, वर्म्स होते हैं, ठीक है ना, अर्थ वर्म्स होते हैं, केचुआ होता है। अगर आप देखोगे कि केचुआ है, समझ रहे बात को, केचुआ है, और इस केचुए पे अगर आप नमक डालते हैं, NaCl डालते हैं, तो क्या होगा, केचुआ मर जाएगा तुरंत। लेकिन अगर इस केचुए पे नमक नहीं डालना है, डायरेक्ट आप एसिड रेन करा रहे हो, डायरेक्ट एसिड रेन करा रहे हो, एसिड रेन करा रहे हो डायरेक्ट। अब डायरेक्ट अगर आप इस पे एसिड रेन कराएंगे तो ये केचुआ बचेगा क्या, नहीं बचेगा ये केचुआ। और जब नहीं बचेगा तो मिट्टी का जो फर्टिलिटी का जो मेन रीजन है केचुआ ही तो है, मिट्टी को क्या कर रहा है, उपजाऊ बना रहा है केचुआ। सब केचुआ मर जाएगा, जितने भी जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े वो सभी मर जाएंगे। तो ऑटोमेटिक है कि ये रिड्यूस कर जाएगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं जो पानी के अंदर, सॉरी जमीन के अंदर जो रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम कर रहे हैं। तो उन कीड़ों को भी हम लोग को सुरक्षा देना है। कैसे सुरक्षा देना है कि फॉसिल फ्यूल का कम से कम इस्तेमाल करके इसको हम लोग को देखना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसमें अगर पॉइंट देखेंगे, इसमें अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है,
कि प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और जो क्या कर रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को लीड कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे बहुत रिड्यूस 1 मिनट, एक सेकेंड रुकिएगा, है ना। रिड्यूस, वेट सर, रिड्यूस नहीं होगा, प्रोड्यूस होना चाहिए यहाँ पे। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। और ब्लैक कलर के होने के कारण क्या है, ब्लैक जो है हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, हीट को बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। समझ रहे बात को, अगर हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो पृथ्वी पे क्या होगा, पृथ्वी पे क्या होगा, हीट होगा पृथ्वी। समझ रहे बात, पृथ्वी क्या होगा, हीट होगा। अर्थ में, अर्थ जो है हीट करेगा, और हीट होने के क्या कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत ही नुकसान वाला चीज है ग्लोबल वार्मिंग। समझ रहे बात, कि पृथ्वी पे एक एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर से मान लीजिए कि अभी एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कि एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का। लेकिन यही अगर दिन प्रतिदिन अगर ये 22 डिग्री सेल्सियस हो जाए अगला साल, फिर उसके अगला साल जो है ये 23 डिग्री सेल्सियस हो जाए, फिर अगला साल जो है 24 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ऐसे करते करते अगर मान लो कि यह 21 है तो 20 साल के बाद कितना हो जाएगा, 41 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब 41 डिग्री सेल्सियस 20 साल के बाद हो जाएगा, तो आप समझिए कि कितना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा पृथ्वी पे, है ना। तो लोगों के लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग जो है एक चिंता का बहुत ही बड़ा विषय है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है इस चीज को कम। देखिए तो अब इसमें क्या है कि कैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल का जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल का जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, अभी अभी बताया, क्योंकि उसी के कारण जो है आपका एसिड रेन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। तो कंट्रोल कैसे होगा ये, तो सबसे पहले हम लोग को कंट्रोल कैसे होगा, हाँ दोनों साइड से कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, कि इसमें इस जो भी फॉसिल फ्यूल है उसका कंबस्शन प्रोसेस को अच्छा करना होगा, ठीक ना। कंबस्शन प्रोसेस का जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, इफिशियंसी ऑफ कंबस्शन प्रोसेस, कंबस्शन प्रोसेस शुड बी इंक्रीज, शुड बी इंक्रीज। कंबस्शन प्रोसेस का जो कंबस्शन का एफिशिएंसी वो बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर कोयला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कोयला एकदम बढ़िया से जल जाए तो पॉल्यूशन उसको कम करेगा, है ना। लेकिन अगर बढ़िया तो नहीं कंबस्शन उसका हो पाता है, पॉल्यूशन ज़्यादा करता है। ठीक उसी तरह से पेट्रोल का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, तो उसका कंबस्शन बहुत ही ज़रूरी है। उसका एफिशिएंसी को अगर बढ़ा देंगे तो इसमें थोड़ा सा हम लोग ये कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अगर बात किया जाए कि ठीक है कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ जलाएंगे तो वहाँ से तो गैस रिलीज होगा ही हो, लेकिन उस गैस का करेंगे क्या, तो उसका हम लोग को कुछ ऐसा टेक्निक यूज करना है जो हार्मफुल गैस निकल रहा है, जो ऐश निकल रहा है सराउंडिंग में, उसको कम कर सकें या उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है ना। तो यूजिंग टेक्निक टू absorb ashes of
एसेस एंड हार्मफुल गैसेस ऑफ पॉल्यूटेंट या तो फिर कोल एंड पेट्रोलियम। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसका पॉल्यूशन फॉसिल फ्यूल का। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में, और थर्मल पावर प्लांट के साथ साथ हम लोग हाइड्रल पावर प्लांट के बारे में देखेंगे। इसको हाइड्रो पावर प्लांट भी बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं और देखते हैं हम लोग कल नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। चलिए।